बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। एनडीए गठबंधन के विधायक दलों की आज महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक बुलाई गई है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में ये बैठक रखी गई है। इस बैठक में एनडीए गठबंधन के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। ये बैठक शाम 6 बजे उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर है। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। एनडीए गठबंधन के सभी विधायकों को 16 मार्च तक पटना में ही रहने के आदेश दिए गए। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी बीच इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी है आपके पास इस बैठक के संदर्भ में? देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और पिछले दिनों सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई थी, जहां पे एनडीए के तमाम घटक दलों के जो नेता थे वो पहुंचे थे। आज जो है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर ये बैठक होनी है और इस बैठक में सभी एनडीए के जो घटक दल हैं, बीजेपी, जदयू, हम पार्टी, फिर रालोसपा जो है, तमाम दलों के जो नेता है इस पार्टी में शामिल रहेंगे और खासकर राज्यसभा का जो 5वां उम्मीदवार है उसको जीत को लेकर के जो है वो रणनीति बनाई जाएगी। पहले ही सभी लोगों को 16 तारीख को उपस्थित रहने को कहा गया है और बताया गया है कि कोई भी विधायक जो है वो 16 तारीख को अनुपस्थित नहीं रहेगा। आज की बैठक में भी देखना होगा कि जो 5वां सीट है वो कैसे जीतती है और इसे लेकर के सभी लोग मिल करके आपस में रणनीति बनाएंगे। जी रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सभी जितने भी एनडीए के विधायक हैं गठबंधन के, उन्हें 16 मार्च तक पटना में रहने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के बारे में किस तरह की जानकारी है आपके पास? देखिए, ये जो चुनाव है वहाँ पे आप देखेंगे कि एनडीए के जो आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा जिसे कहते हैं, वो 3 विधायकों की कमी है और 3 विधायक इन्हें चाहिए और 3 विधायक 2 ही स्तर से मिल सकता है। या तो फिर क्रॉस वोटिंग होती है विपक्ष की तरफ से या फिर वहाँ पे लोग गैर मौजूद रहते हैं तो एनडीए का उम्मीदवार जीत सकता है। ऐसे में अगर एक भी विधायक एनडीए के अगर वहाँ पे उपस्थित नहीं रहेगा तो एक एक आंकड़ा जो है वो बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। इसलिए तमाम लोगों को यह कहा गया है कुछ दिन मौजूद जरूर रहें। हालांकि राज्यसभा चुनाव में चूंकि व्हिप जारी नहीं होता है इसलिए ये सबसे बड़ा खतरा होता है कि कोई भी जो उम्मीदवार है या कोई भी जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग कर सकता है। तो इससे बचने के लिए ये जो है कहा गया है कि 16 तारीख को सभी लोग रहेंगे और ये रणनीति बनाएंगे कि कैसे जीत हासिल किया जा सके। जी चलिए रवि, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाकर रखें। हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ विपक्ष ने पहले विधायक बैठक की और उसके बाद अब सत्ता पक्ष के तमाम गठबंधन दलों की तरफ से आज एक बैठक बुलाई गई है जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये बैठक उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर होनी है। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या क्या चर्चा होती है और इस चर्चा के अंतर्गत क्या आगे की रणनीति बनाई जाती है। दरअसल देखिए, 16 मार्च को राज्यसभा के चुनाव होने हैं जिसमें बिहार की भी 5 सीट शामिल है और बिहार में हर सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है और ऐसे में एनडीए के लिए 4 सीट जीतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जबकि पेंच 5वीं सीट पर ही फंस रहा है क्योंकि एनडीए को छोड़ बाकी 41 विधायक जो बचते हैं उनमें ओवैसी के 5 और बीएसपी के 1 विधायक शामिल है जो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि इन 6 विधायकों को लेकर स्थिति साफ नजर नहीं आ रही है कि ये लोग आखिर किधर जाएंगे, क्योंकि खुद आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी ओवैसी से बातचीत करने की कोशिश की है। आखिर ये 6 किसकी नैया पार लगाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एनडीए से 5वीं सीट के लिए शिवेश कुमार और आरजेडी से अमरिंदरधारी सिंह के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है और देखने वाली बात होगी कि जीत आखिर किसकी होती है। ये 5वीं सीट है जिस पर पेच अभी फंसा हुआ है।